गुड मॉर्निंग क्लास 9। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एकांतर अंतः कोणों को बराबर सिद्ध किया था और उसके विलोम को भी हमने सिद्ध किया था। आज की थ्योरम है हमारी 6.4 थ्योरम, जिसमें बच्चे हम लोग, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि त्रियक रेखा के जब भी दो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे और इसके विलोम को भी साथ साथ में सिद्ध करेंगे। तो हमारी थ्योरम है प्रमेय 6.4। थ्योरम स्टेटमेंट है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेटमेंट के दो भाग हैं। पहला, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो पहले भाग में पहले तो हम लोग इसकी फिगर बनाएंगे। फिगर में हमको ये देता है दो समानांतर रेखाएं जिसको एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी एंड सी डी। ये दोनों आपस में समानांतर हैं और इनको एक त्रियक रेखा पी क्यू बिंदु ई और बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और हमको सिद्ध करना है कि इसके एक ही ओर के त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण 1 and 2, 3 and इसको हम लोग 4 लिखेंगे, 3 and 4 ये संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों का योग जो है वो 180 होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका गिवन लिखते हैं। गिवन जो हमें दिया रहता है, जो फर्स्ट लाइन से हमको क्लियर होता है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, एक त्रियक रेखा है जो ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हमारे पास टू प्रूव आएगा। टू प्रूव जो हमने सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये हमने सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन की इसमें आवश्यकता नहीं है। और प्रूफ हमारा क्या रहेगा? प्रूफ में ध्यान से देखो बच्चे, ये जो कोण है, अगर इसका नाम हम 5 रख दें तो 1 + 5 क्या होंगे? 1 + 5 रैखिक युग्म है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म का जोड़ा जो भी होता है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि वो संपूरक होते हैं। और एंगल 2 और 5 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, चूँकि ये संगत कोण है, संगत कोण समान है। और 1 + 5 कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम 5 की जगह पे 2 लिख देंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। बहुत ही आसान थ्योरम, चूँकि अभी तक जो थ्योरम्स पढ़ चुके हो तुम लोग, उससे तुम लोग को आइडिया हो गया है और ये थ्योरम और आसान लगेगी आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू एक त्रियक रेखा है, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ब्रैकेट में बिना रीज़न के थ्योरम को कभी नहीं लिखना है।
बिन हर बात का रीज़न आपको देना है कि 2 और 5 बराबर है तो क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण हैं, इसलिए ये आपस में समान है। और PQ एक रेखा है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, और हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। इसका नाम हम लोग 1 रखेंगे, इसका नाम हम 2 रखेंगे। 1 से एंगल 5 की वैल्यू 2 निकलती है, जिसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। 1 से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गई, जो हमने बात को प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान थ्योरम, और बच्चे थोड़ी सी आपकी मेहनत और प्रैक्टिस, आपको मैं बार बार क्लास में भी बताती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये मत सोचना कि बिना किए एक बार टीचर ने समझा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं बच्चे, आपको इस थ्योरम को 2, 4, 5 तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपको स्टेटमेंट के साथ ये थ्योरम बढ़िया से समझ में नहीं आ जाती है। और ये प्रैक्टिस मैथ्स हमेशा लिख के होता है। मैं बार बार कहती हूँ, कॉपियाँ भरो, पेन की लीड्स ख़त्म करो, ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा बने इसकी। तो इस थ्योरम को भी आप लिख करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हमारी सेकंड थ्योरम होगी इसी का विलोम। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, फिर से इसी फिगर में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब हमको दिया नहीं होगा कि ये समानांतर रेखाएं हैं, हमको दिया होगा कि ये कोण और ये कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। कोई एक युग्म हमको 180 डिग्री दिया होगा, और हमको सिद्ध करना होगा AB इज पैरेलल टू CD। तो उसके लिए हमको क्या करना है, संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर देंगे। हमने संगत कोण अभिगृहित किए हैं, उसी के अनुसार ये थ्योरम भी सेकेंड वाली बनेंगी। उसकी स्टेटमेंट फिर से मैं चेंज कराती हूँ। स्टेटमेंट में लिखना होगा आपको थ्योरम नंबर 6.5 होगी अब आपकी। उसके अनुसार आपको लिखना है, यदि 2 रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती हो, यदि 2 रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, या फिर एक युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। फिर से, यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, या इसमें ऐसा भी लिख सकता है, यदि अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। इस थ्योरम को अब हम फिर से फिगर बना के गिवन टू प्रूफ लिखते हुए प्रूफ करेंगे। ये भी बहुत ही आसान थ्योरम है। फिर से हम लोगों ने 2 लाइंस खींची जो कि आपस में पैरेलल हमको नहीं दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। AB और CD 2 रेखाएं हैं जिन्हें PQ प्रतिच्छेद करती है,
और अंतः कोणों का एक युग्म एंगल 1 + 2 ले लो, 180 डिग्री दिया हुआ है। तो गिवन हमारे पास आ जाएगा AB और CD को तिर्यक रेखा PQ E और F पर प्रतिच्छेद करती है एंड एंगल 1 + एंगल 2 = 180। ये सबसे स्पेशल हमको दिया हुआ है, ठीक है। जब हमको दिया हुआ है 1 और 2 का योग 180, तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB। तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। टू प्रूव हमने सिद्ध करना है, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये एंगल हम लोग ले लेते हैं 3। कौन सा एंगल ले लिए? 3। हम दो रेखाओं को पैरेलल तभी प्रूव कर सकते हैं जब उनके संगत कोण आपस में समान हो जाएंगे। तो संगत कोणों को समान करने के लिए हम लोग को अब सोचना है, सीखना है कि कैसे करेंगे। देखो बेटा, 1 + 2 दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। 1 + 3 इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 1 + 3 = 1 + 2। दोनों तो 180 है दोनों का योग, तो उन दोनों तरफ 1 जो है वो कॉमन है, 1 कट जाएगा तो 2 और 3 बराबर आ जाएंगे। परंतु ये कौन से कोण है? संगत कोण। इसलिए संगत कोण अभिगृहित से AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। अब हम इसको प्रूफ के रूप में करेंगे। प्रूफ क्या है इसका? AB और CD को त्रियक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है एंड एंगल 1 + एंगल 2 = 180। ये हमको गिवन है, इसको ये हमको दिया हुआ है। इसका नाम हम लोग इक्वेशन 1 रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा PQ एक रेखा है, PQ एक रेखा है। एक मिनट, PQ एक रेखा है, इसलिए एंगल 1 + एंगल 3 = 180 डिग्री। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म हमेशा समान होते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ? एंगल 1 + 2 = एंगल 1 + एंगल 3। देखो 1 दोनों तरफ कॉमन है ना। जो बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो बराबर होता है। यूक्लिड के अभिगृहित में किया था हम लोगों ने। तो एंगल 1 और एंगल 1 दोनों तरफ से कट जाएगा, बराबर माइनस हो गए। अब बचा क्या? एंगल 2 = एंगल 3। परंतु ये कौन से कोण है? परंतु ये संगत कोण है, इसलिए संगत कोण अभिगृहित से AB इज पैरेलल टू CD। यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ लिख देंगे प्रूव्ड। फिर से एक बार इसको समझो। हमारे पास दिया हुआ था AB और CD दो रेखाएं हैं और PQ एक त्रियक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है E और F पर, और दो
कोणों का योग, त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो कोणों का योग कितना है 1 + 2 = 180 डिग्री, यानी कि वो संपूरक हैं। और हमको सिद्ध क्या करना था, AB इज़ पैरेलल टू CD। कभी भी दो रेखाओं को समानांतर सिद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना पड़ता है। तो संगत कोणों में 3 और 2 दोनों आ जाएंगे तो हम इसको 3 ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिंपली 1 + 2 = 180 दिया हुआ था। 1 + 3 रैखिक युग्म है, हम जानते हैं, वो भी 180 है। दोनों में से 1 1 कट गया, 2 और 3 को हमारा एम ही था संगत कोणों को बराबर सिद्ध करना, जो हमने कर लिया। तो एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा। और चूँकि ये संगत कोण है इसलिए संगत कोण अभिगृहित से AB इज़ पैरेलल टू CD हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ होती है। तो बच्चे इसके साथ आपकी समानांतर रेखाओं वाली लगभग सभी प्रमेय जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका काम क्या है, आप 6.1 शीर्षाभिमुख कोण वाले प्रमेय से लेकर के इस प्रमेय तक, ये है आपका 6.5 प्रमेय संख्या 6.5 तक आपको इसको कंप्लीटली कॉपियों में लिखकर प्रैक्टिस करना है, समझना है और इस पर आधारित क्वेश्चंस को 6.1 एक्सरसाइज में और 6.2 एक्सरसाइज में बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन पहला आपका काम है, आपको थ्योरम्स स्टेटमेंट के साथ बढ़िया से याद होनी चाहिए। और अभी आप चूँकि स्कूल नहीं खुले हैं, आप लोग घरों में हो, तो बच्चे सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। हम आपको मटेरियल दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत किसको करनी है, आपको करनी है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग सारे बच्चे घर पे इन सभी थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम आगे और अच्छे से बढ़ सकें, पढ़ सकें। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।